गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में चैप्टर नंबर 15 सोनू को सीख मिली, तो यह चैप्टर जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ जो है वह समझते हैं। केला यानी कि उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बनाना। छिलका यानी कि राइंड और पिल, टोकरी यानी कि बास्केट, सीख यानी कि मोरल, इधर उधर हियर एंड देयर, घुटना तो नी, कसम यानी कि ओथ। तो यह हमारे शब्दार्थ हुए। तो यह चैप्टर जो है उसको हम समझते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था कि सोनू नाम का लड़का जो है उसे केला जो है वो बहुत ही पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। कि वह क्या करता था सोनू, के केला तो खाता था लेकिन उसका जो छिलका था वह क्या करता था, वह इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। तो वह उसकी गंदी आदत थी कि वह अच्छी आदत नहीं थी। केला उसको पसंद था और केला वो खाता था, लेकिन उसका छिलका जो है वह इधर उधर डाल देता था, लेकिन यह अच्छी आदत नहीं है। माँ जो यानी कि सोनू की माँ जो है वह उसको समझाती है, लेकिन फिर भी वह क्या करता था, छिलका जो है वह इधर उधर ही फेंकता था। कि उसकी माँ उसको क्या समझाती है कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। कि सोनू क्या करता था कि उसकी माँ जो उसे सीख अच्छी देती थी उस पर वो कभी भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। कि क्या हुआ कि एक दिन सोनू ने केला खाया और केले का जो छिलका है वह उसने केला खाकर केले का छिलका जो है वह रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। कि उसने वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर उसने रास्ते पर वहाँ पर गिरी हुई पतंग को देखा। उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। सोनू क्या करता है कि पतंग लेने के लिए वह भागता है यानी कि दौड़ता है। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। कि क्या हुआ कि वह पतंग लेने के लिए दौड़ता है और जो केला उसने खाया था और उसका केला उसने बीच सड़क पर यानी कि रास्ते पर ही फेंक दिया था। तो पतंग लेते समय उसका पैर जो है वह उस केले पर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, यानी कि वह फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके घुटने में चोट लगी। कि उसके घुटने में चोट लगती है। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके उधर इधर न फेंकने की कसम खाई। कि तभी से सोनू को यह सीख मिलती है कि वह हमेशा केला खाकर छिलका जो है वह इधर उधर न डालकर हमेशा वो टोकरी में ही डालेगा। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। कि अब जब भी वो केला खाता है तो वह जो केले का छिलका जो है वह हमेशा टोकरी में ही डालता है। तो हमें भी इस चैप्टर से सीख मिलती है कि हमें कूड़ा करकट यानी कि कचरा जो है वह हमेशा डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर डालना नहीं चाहिए। फिर आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका जो छिलका है, पिल जो है, तो वह भी हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। इससे गंदगी फैलती है और हमने आगे के लेक्चर में ही समझा कि हमें
हमेशा हमारा घर और मोहल्ला जो है वो हमेशा कैसा रखना चाहिए कि साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इससे भी, इस चैप्टर से भी हमें यही सीख मिलती है। जिस प्रकार सोनू को सीख मिली उस प्रकार हमें भी आज यह सीख मिलती है कि हमें कूड़ा करकट जो है वो हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो चलो बच्चों, इसका स्वाध्याय, इसकी एक्सरसाइज जो है वह हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्वाध्याय है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा है, सोनू की क्या आदत थी? सोनू की क्या आदत थी? तो सोनू की यह आदत थी कि केला खाकर उसका जो छिलका है वह इधर उधर फेंकने की आदत थी। माँ सोनू से क्या कहती? माँ सोनू से क्या कहती थी? तो वह कहती थी कि बेटा केला खाकर उसका छिलका टोकरी में ही डाला कर। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? तो जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह खुद सोनू ने ही फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने क्या कसम खाई? तो सोनू ने यह कसम खाई कि फलों के छिलके इधर उधर न डालकर, फलों के यानी कि केले का जो छिलका है वह इधर उधर न डालकर वह टोकरी में ही डालेगा। तो यह उसने कसम खाई। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहली फिलिंग द ब्लैंक्स हमारी, सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। उसको क्या पसंद था? अमरूद या केला? तो उसको केला जो है वो बहुत ही पसंद था। छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए। टोकरी में या रास्ते पर? तो टोकरी में ही डालने चाहिए। नेक्स्ट, सोनू ने ज़मीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। सोनू ने ज़मीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। पतंग या तितली? तो पतंग। तो सोनू ने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी आदतों के सामने सही का और बुरी आदतों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सुबह जल्दी उठना, तो सही, वह हमारी अच्छी आदत है। प्रतिदिन दांत साफ करना, वह भी एक अच्छी आदत है। रोज स्नान न करना बहुत ही गंदी आदत है। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, वह भी गंदी आदत है। फिर फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, वह भी गंदी आदत है। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना सही आदत है। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना सही आदत है। दिन भर दूरदर्शन देखना गलत यानी कि बुरी आदत है। तो यहाँ पर अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों हमने समझे। तो सुबह जल्दी उठना तो हमारे लिए एक अच्छी आदत है। प्रतिदिन दांत साफ करना वो भी अच्छी आदत है। फिर प्रतिदिन आप हर रोज़ चाय पीते हैं, प्रतिदिन दिन में कई बार चाय पीते हैं तो वो बुरी आदत है। फिर रोज़ स्नान करते नहीं हैं, वो भी बुरी आदत है। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना वो भी बुरी आदत है। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए तो वो अच्छी आदत है। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना चाहिए, वो भी हमारे लिए अच्छी आदत है। फिर दिन भर दूरदर्शन देखना यानी कि टीवी देखना तो यह बुरी आदत है। तो यह हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम दूसरा हमारा चैप्टर जो है उसको हम समझेंगे। थैंक यू।